हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। इस बार मैं लेट हूँ, मतलब बहुत ही लेट, पर कोई बात नहीं गाइज, मैं वापस आ गया हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बोरुटो के बारे में। आपने बहुत से एनिमे सीरीज देखी होगी, बट अगर आपको फिलर्स के बारे में जानना है तो जाके बोरुटो देखो। कुछ समझ नहीं आता यार, बोरुटो में फिलर्स या फिलर्स में बोरुटो। इन फिलर्स की वजह से लोगों ने बोरुटो देखना छोड़ दिया है, और मेरा चैनल भी, जिससे कि बोरुटो को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है और मुझे भी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बोरुटो खराब है, बोरुटो अच्छा है, बोरुटो को देखो और मेरे वीडियोस भी। तो इसलिए मैं बोरुटो कुछ एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो हाल ही में निकले हुए हैं, एंड आगे की स्टोरी को समझने के लिए वो एपिसोड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से देखना। वैसे मैंने मेन पॉइंट्स ही कवर किए हो गया और आपको मजा भी आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एज यू नो कि हिबिची को भाग जाती है उनके दोस्तों को छोड़कर, इसीलिए बुंटान एंड क्योहो उसे ढूंढने के लिए भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि बोरुटो और बाकी टीम वैली में खड़ी होती है एंड फुनाटो क्लैन को रोकने के लिए वो प्लान बनाते हैं। यहाँ पर कागुरा बोरुटो को कहता है कि तुम विलेज में रुको और हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो बाकी कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे एनिमीज को रोके रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेटल होता है वो बहुत नाराज होता है क्योंकि हिबिची को उसको छोड़कर चली गई होती है। उसको वो भाव भी देती नहीं। बोरुटो कहता है कि हम उन लोगों को विलेज के पास भी नहीं आने देंगे, बट उन सबको एक फुनाटो क्लैन का मेंबर देख रहा होता है, उनकी सारी बातें वो सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें हिबिची को दिखाई जाती है जो कि जंगल में जा रही होती है। सोचते सोचते तभी उसे फुनाटो मेंबर्स दिखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं लीफ विलेज के शिनोबीज के बारे में। वो कहते हैं कि हमें तो उनका प्लान मालूम पड़ गया है, उनको क्या लगा हमें पता नहीं होगा, बट अब हम उनका प्लान चौपट कर देंगे। अब उनकी पूरी की पूरी बातें हिबिची को बड़ी ध्यान से सुन लेती है। फुनाटो उसको मालूम पड़ जाता है कि बोरुटो और उसकी टीम ने बहुत सारे ट्रैप्स बिछा के रखे हैं, इसलिए वो पीछे से जाकर उन ट्रैप्स को तबाह करने वाले थे। देन हिबिची को सोचती है कि बोरुटो को जाकर मैं सारी बातें बता दूं। देन वो सोचती है कि अभी तो मुझे फ्रीडम मिला है, अगर जाओगी तो फिर से वॉर में शामिल होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम बोरुटो और कागुरा को देखते हैं जो कि वैली में देख रहे होते हैं एंड फुनाटो की राह देख रहे होते हैं। उन्होंने ट्रैप्स भी बहुत अच्छे बिछाए होते हैं जिससे कि वो उस वैली को मतलब ब्लॉक कर देंगे, बट अचानक से उनके जो ट्रैप्स है वो टूटने लगते हैं। कावाकी के साइड का जो ट्रैप होता है वो अचानक से टूटकर उसके सारे स्टोन नीचे गिर जाते हैं एंड तबाह हो जाते हैं। देन फुनाटो मेंबर्स कहते हैं कि हमें तुम्हारा प्लान पता चल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सारादा एंड कावाकी के सामने फुनाटो क्लैन के मेंबर्स आ जाते हैं। कागुरा का तो कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। अब बोरुटो के सारे ट्रैप्स तबाह होने के कारण सारे फुनाटो के मेंबर्स आगे बढ़ने लगते हैं। देन बोरुटो कहते हैं कि हम उनके ट्रैप में फंस गए, ये कैसी बात हो गई। उसके बाद जो फुनाटो के लोग होते हैं उन पर कोई अटैक कर देता है। वो कोई दूसरा ना होकर हिबिची गो होती है जो वापस आ जाती है और वो कहती है कि मैं अकेली नहीं आई, यहाँ पर बुंटान एंड क्योहो भी आए हैं एंड वो भी उनके साथ फाइट में जुट जाते हैं। वहाँ पर सारे फुनाटो मेंबर्स को मारने के बाद हमारे हीरोज चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि हमने सबको नीचे गिरा दिया। बट देन पीछे से और फुनाटो मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं उनको फाइट देने के लिए, बट कागुरा अकेले ही बहुत सारे फुनाटो मेंबर्स को आसानी से मार रहा होता है, जो कि देखकर फुनामाशी या जो भी उसका नाम हो वो आकर कागुरा पर अटैक करता है। बट जो कागुरा होता है वो उसको अच्छी टक्कर देता है और उसे पीछे ढकेल देता है। उसके बाद जो फुनामाशी जो भी हो उसका नाम वो फ्यूरियस रोरिंग टोर्नाडो देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा टोर्नाडो बन जाता है। और वो वैली छोटी होती है इसलिए टोर्नाडो बहुत ही बड़ा होता है। एंड उसके बाद जो मिस्की होता है मुझे कुछ करना पड़ेगा ऐसा कहकर वो कुछ करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो के सामने बहुत बड़े स्टोन्स आ जाते हैं जिससे कि वो बच जाते हैं। मित्सुकी ने डेंकी मेटल और इवाबे को बुला लिया था उसके स्नेक की वजह से, दैट्स वाई वो बच गए। उसके बाद जो मेटल होता है वो जाकर कहता है कि हिबिची को तुम आ गई, मुझे भरोसा तो तुम आओगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका चमचा होता है वो कहता है कि लॉर्ड फुनामुशी हमें जाना होगा यहाँ से, हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ताकतवर है। देन फुनामुशी कहता है कि पागल, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे? और लेडी सीरीन का बदले का क्या हुआ? एज विलन्स वाटर शेल यूज ना कर पाए इसलिए विलेज में कागुरा सारे विलेजर्स को कहता है कि सारे वाटर सोर्स को बंद कर दो। एंड देन वो सारे वेल्स और बाकी पानी के झरने को बंद कर देते हैं। सो बाकी सबको लगता है कि ये वाटर शेल यूज नहीं कर पाएंगे, बट फुनामुशी होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा हम वाटर शेल यूज नहीं कर पाएंगे, बट इंसानों के अंदर भी वाटर होता है, इसलिए वो अपने 2 फंटरों को पकड़ के उनके अंदर का वाटर खींच लेता है और वो मर जाते हैं। उनका सारा ब्लड सक करके उनमें से वाटर निकाल लेता है और एक खतरनाक जुत्सु का निर्माण करता है जिस वजह से सब पानी में डूब जाते हैं। बट कागुरा लड़ने के लिए तैयार होता है, वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने उस टोर्नेडो के सामने खड़ा हो जाता है एंड वो उस टोर्नेडो पर बहुत बड़ा अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर भी जो फुनामुशी होता है वो कागुरा को पकड़ लेता है पीछे से एंड देखते ही देखते ये सडनली वो उसके पीछे से स्वॉर्ड घुसा देता है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट देन कागुरा को बहुत गहरी चोट लग जाती है एंड मीन्स यार वो स्वॉर्ड उसके आर पार घुस जाती है। ये देखकर बोरुटो भी बहुत
हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी वजह से बोरुटो का कारमा इनलॉक हो जाता है एंड उसके बाद वो बड़ी तेज़ी से भागते हुए स्पीड से जाता है फुनामुशी की तरफ और उसे रसेंगन दे देता है। रसेंगन देने के बाद फुनामुशी एक बड़े से वॉल पे जाके टकराता है, इसीलिए उसके लोग उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं। देन हम देखते हैं कि कागुरा पर गिरा हुआ है एंड सब उसके आसपास खड़े हैं। वेल कागुरा अपने आखिरी सांसें गिन रहा होता है, वो कहता है कि विलेज को सुरक्षित रखना एंड उसके बाद वो मर जाता है। गाइज रियली कागुरा मर गया, बट बोरुटो का ये वाला रिएक्शन देखने लायक था क्योंकि ये मीन्स उसका ये फेस बहुत ही वायरल हो चुका है। देन हम देखते हैं कि जो कागुरा की जो ये होती है बॉडी, उसको लोग श्रद्धांजलि देते हैं वगैरह और बाद में उसके बाद सब सीरियस होते हैं और अपने अपने रूम में जाकर मीटिंग करने लगते हैं। उसके बाद बोरुटो फ्रस्ट्रेशन में बाहर जाता है और तबाही मचाने लगता है छोटी मोटी। उसके बाद उसके पास मित्सुकी एंड सारदा आते हैं, कहते हैं कि तुम इतने सीरियस क्यों हो और तुमने कारमा अनलॉक कैसे किया, क्या ओत्सुकी तुम्हारे बॉडी पर फिर से हावी होने लगा है। देन बोरुटो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अमाडो की पिल्स की वजह से मैं कॉन्शियस हूँ एंड जब मैंने कारमा यूज़ किया तभी मैं कॉन्शियस था। वेल नेक्स्ट सीन में तेनमा अपनी आर्मी को लेकर चोजोरो पर अटैक करता है उनकी शिप पर जाकर, बट चोजोरो की आर्मी खतरनाक होती है, दैट्स व्हाई जो सारे तेनमा के लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। लास्ट में चोजोरो तेनमा को भी मार देता है, जो देखकर इसारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले एक तरफ जो फुनामुशी होता है वो बोरुटो को मारने के चक्कर में होता है, बट तभी उसे एक मैसेज आता है कि जो लॉर्ड सीरिन है उसकी हालत बहुत ही खराब है, इसलिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा। बट वो कहता है कि बोरुटो को मारे बगैर मैं वापस नहीं आना चाहता, इसलिए फुनामुशी को भी गुस्सा आता है, कहता है कि आरामी को मुझे अभी बुलाना था, मैं बोरुटो को मारने के कितने करीब में हूँ। वेल नेक्स्ट सीन में हमें इडेंकी और इवाबी दिखाए जाते हैं दो बच्चों के साथ। वो जंगल में जा रहे होते हैं बट फुनाटो के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वेल उनसे लड़ने के बाद जो डेंकी एंड इवाबे है वो उन छोटे बच्चों को तो भेज देते हैं बट खुद उन लोगों के हाथ लग जाते हैं। वेल अगेन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं वो अपने विलेज को ठीक से कर देते हैं, वहाँ पर ठीक कर देते हैं। एंड देन बोरुटो एंड मेटल उन बच्चों की तरफ देखते हैं जो जंगल से भागते हुए आ रहे होते हैं। वो बड़ी तेजी से भाग के आते हैं और उन सबको बताते हैं कि डेंकी और मेटल को डेंकी एंड इवाबे को पकड़ लिया गया है। देन कावाकी इस पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों बच्चे होंगे, क्योंकि इतना खतरनाक फुनामुशी आदमी है, वो इन दोनों को क्यों छोड़ेगा भला। फुनामुशी को उसका सिपाही कहता है कि सर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, रात को अटैक करना बहुत लेट हो जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं यही सही टाइम है, अगर हम कल तक रुके तो हमें आरामी से डांट पड़ेगी क्योंकि उन्होंने हमें जल्दी वापस बुलाया है। देन फुनाटो विलेज पे फिर से अटैक कर देते हैं। हमारे हीरोज भी उनसे लड़ने के लिए बहुत तैयार होते हैं। वेल देन फुनामुशी बोरुटो एंड कावाकी के पास आकर कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उस पर वाटर स्टाइल यूज करता है। वेल कि वो वाटर स्टाइल इतना पावरफुल होता है बट कावाकी अपने हाथ से बोरुटो को बचा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम भी मर जाओगे जैसे मैंने तुम्हारे उन दो दोस्तों को मारा था जो जंगल में मुझसे मिले थे। हा हा। गुस्से में आकर बोरुटो फुनामुशी के ऊपर थंडर स्टाइल मींस लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है एंड वी नो दैट कि वाटर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई उसे बहुत ही डर होता है। बट फुनामुशी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वो वाटर की हेल्प से एक बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिएट करता है और विलेज को तबाह कर रहा होता है। तभी हिबिजुको अपने स्ट्रिंग एंड नीडल से उसे पकड़े रखती है एंड इसी का फायदा लेकर बोरुटो उसके ऊपर रसेंगन मारने जाता है। बट इस सब में फुनामुशी को लगता है कि बोरुटो मर गया है और वो कहता है कि लेडी सीरीन मैंने आपका बदला ले लिया है। बट आप देख सकते हैं एक साइड से बोरुटो भाग रहा होता है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। वेल सारे फुनाटो के लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि बोरुटो मर चुका था उनके हिसाब से। बट एन वक्त पर बोरुटो आकर फुनामुशी को एक जोरदार रसेंगन दे देता है जिससे कि उसका मॉन्स्टर तबाह हो जाता है एंड वो भी नीचे गिर जाता है। एंड वेल जब बोरुटो से मार गिराता है तभी वैसा ही होता है जैसा कागुरा के साथ होता है। जो फुनामुशी होता है वो बोरुटो को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। बट तभी हम देखते हैं कि बुंटान उसके पेट में चाकू घुसा देती है, दैट्स व्हाई बोरुटो बच जाता है। इस भागदौड़ में वो मॉन्स्टर हिबिजुको ऊपर गिरने के कारण हिबिजुको भी मर जाती है। एंड यहाँ पर इमोशनल सीन स्टार्ट होता है, सब रोने लगते हैं और बारिश भी आती है, इसलिए किसी को समझता नहीं कि कौन रो रहा है और कौन हंस रहा है। हिबिजुको को भी यहाँ पर दफन किया जाता है बट डेंकी एंड इवाबे की बॉडी अभी तक नहीं मिलती, देखते क्या होता है। बट वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।